नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ बहुत ही अच्छे होंगे। आज मैं आप लोगों से बात करूँगी बेबी बॉय प्राइवेट पार्ट के बारे में कि कुछ महिलाएं ऐसी होती हैं जिनको नहीं पता होता है कि जो बेबी बॉय का प्राइवेट पार्ट होता है उसको कैसे खोला जाता है। क्योंकि और हमारे पहले के टाइम पे जो बुजुर्ग लोग होते थे जैसे दादी या नानी, और काफ़ी लोग ऐसे होते हैं मतलब पहले के, जिनको ज़्यादा पता होता है। तो अ, अगर आप सलाह लेके कोई काम करते हैं तो अच्छा होता है, खासकर बच्चों के लिए। क्योंकि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ये चीज़ें जानना हमारे लिए, जो मॉम होती हैं बहुत सारी उनके लिए। तो आज इसी टॉपिक पे मैं वीडियो बना रही हूँ। तो अगर आप लोगों को पसंद आएगा और चैनल पे पहली बार आए होंगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर लीजिएगा और लाइक करना ना भूलिएगा दोस्तों। और हाँ, इसी तरीके से वीडियो देखने के लिए चैनल का जो बेल आइकन है ना, उसको ज़रूर से आप प्रेस कीजिएगा। तो जैसे कि जीरो से लेके जब बच्चे 6 मंथ या फिर 1 साल के भी हो जाते हैं, तो मतलब ऐसे में आपको ये लगता है ना कि बच्चे का जो प्राइवेट पार्ट है वो कब खोलना चाहिए। बच्चे जब शुरुआत में जब मतलब पैदा होते हैं तब तो आपको सभी को पता है कि तब तो आप ऐसा कुछ भी नहीं कर सकते हैं। लेकिन जब बच्चे 2 या 3 महीने के या फिर 4-5 महीने या 6-7 महीने या फिर साल भर, जब इतने टाइम के बच्चे हो जाते हैं तो ये होता है कि ये ज़रूरी है। क्योंकि बच्चे जब बड़े होते हैं तो थोड़ा सा दिक्कत होता है, और जब छोटे होते हैं तभी भी दिक्कत रहती है। लेकिन ये है कि बचपन में अगर हो जाता है ये चीज़ें तो बहुत अच्छा रहता है। तो मैं आपको देखिए ये सलाह दूंगी कि जब बच्चा साल 2 साल का हो जाए तब आप ये ज़रूर से जो बच्चे का जो प्राइवेट पार्ट है ना उसको ज़रूर से खुलवा लीजिए। प्राइवेट पार्ट जो होता है वो आप साल या 1.5 साल, या अगर आप चाहें तो 6 महीने में भी आप खुलवा सकते हैं, क्योंकि उसको खोलना बहुत ज़रूरी भी होता है। और और बच्चों को ना मतलब उस टाइम पे जैसे बच्चे छोटे होते हैं तभी भी तो ब्लड होता है, उसमें ब्लड निकलता है। और बच्चों को बहुत ज़्यादा दिक्कत होता है, मतलब टॉयलेट करते टाइम पे या फिर उस तरीके से 4-5 दिन तक बच्चे बहुत चिड़चिड़ा से रहते हैं, रोते हैं, और बहुत ज़्यादा आपको प्रॉब्लम होती है। पर जब बच्चे बड़े हो जाते हैं, जैसे कि साल या 2 साल या फिर 4-5 साल के अगर हो जाते हैं ना, जैसे 4 साल 5 साल पे, अगर आप ऐसा मतलब इस टाइम पे अगर आप कोशिश करते हो ना तो उस टाइम बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। क्योंकि बच्चे बड़े हो जाते हैं, 3 साल के हो जाते हैं या फिर 2.5-3 साल के हो जाते हैं, 4 साल के हो जाते हैं। इस टाइम पे बिल्कुल भी ये काम नहीं करना चाहिए। क्योंकि जब भी आपको करना है तो जब छोटे हैं बच्चे, जैसे 6 महीने से लेके साल भर के अंदर ही अंदर आप ये चीज़ करवा लो। मतलब अगर आपको नहीं, मतलब कि आप तो खुद अपने से नहीं खोल सकते हो, तो आप जहाँ पे आप रहते हो वहाँ पे आप अपनी मम्मी या फिर और दादी या फिर किसी से सलाह लीजिए। वो खुद ही, अगर उनको नहीं आता है तो उनको ज़रूर पता होता है कि हमें मतलब क्या करना है। और आपको बराबर प्रॉपर उसमें जब नहलाते धुलाते हो तो साफ़ करना चाहिए, तेल हमेशा बराबर डालना चाहिए। क्योंकि इस तरीके से करने से बच्चे मतलब बच्चों को मतलब प्रॉब्लम नहीं होती है। बच्चे थोड़े से जैसे जैसे बड़े होते हैं वैसे कोई दिक्कतें नहीं आती हैं उसमें। नहीं तो फिर से अगर आप छोड़ देते हैं, साफ़ नहीं करेंगे और तेल नहीं डालेंगे, तो बाद में जब बच्चे मतलब साल 1.5 साल के 2 साल के हो जाएंगे ना, जब से आप खुलवाते हैं तब से आपको हमेशा इस चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा। अगर आप नहीं करते हो तो फिर से दोबारा से वही काम हो जाएगा, फिर से आपको खुलवाना पड़ेगा और फिर से वही बच्चे को सारे दर्द झेलने पड़ेंगे। तो इसलिए मैं तो आपको यही कहूँगी कि जब भी आप इस तरीके से करते हो तो आप हमेशा उसका ध्यान दीजिए, तो आप जो है कि कर पाओगे। क्योंकि देखिए माँ होती हैं ऐसी कि अपने बच्चों का तो पूरा पूरा ध्यान देने का, सारा हर चीज़ की जिम्मेदारी माँ के ऊपर होता है। तो अपने अपने से ज़्यादा अपने बच्चों का ध्यान देती हैं जो माँ होती हैं। जैसे मैं भी एक माँ हूँ, मेरे पास भी बच्चे हैं, तो अपने से ज़्यादा अपने बच्चों का ध्यान रहता है। आप कुछ खाओ ना खाओ, पर बच्चों के लिए आप ज़रूर से मतलब बनाओगे, करोगे जो भी आपको करना है। खुद के लिए इतना ध्यान नहीं रहता है, अपनी सेहत के लिए इतना ध्यान नहीं रहता है जितना आप अपने बच्चे को ध्यान देते हो। उसी तरीके से जब बच्चे छोटे से होते हैं, जब बच्चे पैदा होते हैं तब से लेके जब तक बच्चे बड़े ना हो जाते हैं तब तक भी आपको टेंशन रहती है कि हमारा बच्चा खाया नहीं खाया, हमारा बच्चा ये किया वो किया। जब छोटा होता है तब तो ज़्यादा ध्यान देना पड़ता है। कहने वाली बात होती है कि जब बच्चा हमारा छोटा है तब मैं बहुत ज़्यादा ध्यान दे रही हूँ, या फिर बड़े हो जाते हो तो नहीं। पर मुझे लगता है सेम होता है। पर
पर ये है कि जब तक छोटे रहते हैं तब तक ज़्यादा आपको केयर करनी पड़ती है। और जब भी आप इस तरीके से मेरे बताए हुए, जैसे मैंने आपको बताया उस तरीके से आप कीजिए। और बच्चों को मतलब आपका बच्चा छोटा है ना, तो आप उसको हमेशा मतलब इस चीज़ को, और हमेशा उसकी जैसे मालिश वगैरह होती है ना, उस चीज़ को हमेशा ध्यान में रखते हुए करिए। जो मालिश होती है ना, वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी होती है बच्चों का, क्योंकि मालिश करने से बच्चे काफ़ी तंदुरुस्त होते हैं। तो मालिश तो आपको करना ही करना चाहिए, कम से कम दिन भर में 3 बार आपको मालिश करनी चाहिए। और इससे हाथ पैर मजबूत होते हैं बच्चों का। और जब बच्चे बड़े होते हैं, जैसे जब दौड़ने लगते हैं, चलते लगते हैं, चलने लगते हैं, तो उसमें मतलब जैसे थकते नहीं, उनको थकावट नहीं आती है, हड्डियाँ मजबूत होती हैं बच्चों का। तो इसलिए आप बच्चों को खूब तेल से खूब मालिश कीजिए। जितना अच्छे से आप मालिश करेंगे उतना अच्छा आपका बच्चा जो है ना वो ग्रोथ करेगा। तो इस चीज़ पे हमेशा ध्यान दीजिए। आप लोग, कई लोग ऐसे होते हैं कि जो बच्चों को मालिश, या आज के डेट में देखा जाए ना, बच्चों की मालिश बहुत कम होती है। बहुत, या तो मालिश वाले रख लेंगी, या तो मालिश करते ही नहीं है, मतलब ऐसे एक टाइम करके छोड़ देते हैं। पर ऐसा नहीं करना चाहिए, बच्चों की मालिश हमेशा करनी चाहिए। बच्चों की मालिश करने से बच्चे जो होते हैं वो तंदुरुस्त होते हैं, और उनको मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, जैसे इतनी कमज़ोरी अंदर से नहीं होती है उनको, अगर आप अच्छे से मालिश करते हैं तो इस चीज़ का आप हमेशा ध्यान दीजिए। बच्चों का जो मालिश है ना उसको भी कीजिए। साथ ही साथ जब भी आप ये मतलब आपके पास अगर बच्चा छोटा है तो आप 6 महीने और 7 महीने या साल भर अगर आप कर सकते हैं तो 1 साल मतलब पूरा कंटिन्यू करिए। इससे आपको बहुत मतलब बच्चे के लिए तो बहुत अच्छा होता है। और प्राइवेट पार्ट जो मैंने बताया है, आप जिस तरीके से बताई हूँ उसी तरीके से अगर आप करेंगे ना, तो अगर आपको अपने से ही खोलना है तो देखिए, अपने से तो मैं नहीं बता सकती, लेकिन आप अगर किसी जैसे दादी या नानी, या तो आस पड़ोस में बहुत से ऐसे लोग होते हैं, अगर आप उनसे कोशिश करेंगे ना तो वो काफ़ी अच्छे से मतलब एक बार खोल देती हैं। बाकी का जो आप बताती हैं उस चीज़ को आप फॉलो कीजिए। उस चीज़ को आपको हमेशा फॉलो करना ही पड़ेगा, हमेशा आपको तेल डालना पड़ेगा, हमेशा फूकना पड़ेगा उसमें, ताकि अच्छे से खुल जाए, तो ऑटोमेटिक अपने आप खुलने लगेगा। तो इस तरीके से आपको करना है। तो आई होप कि हमारी ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।